कभी कभी विचित्र फोन आते हैं आदमी के पास। अभी कल की ही बात है। दोपहर की झपकी में लगा जैसे फोन घर घर आ रहा है। मैंने चोंगा उठाया और पाया दूसरी तरफ पिता की आवाज है, वही जो चले गए थे दुनिया से 3 साल पहले। आवाज इतनी साफ थी और इतनी आत्मीय कि वो हो ही नहीं सकती थी किसी और की आवाज मेरे पिता के सिवा। मुझे लगा वो कह रहे हैं, रात भर बुरी बुरी खबरें आती रहीं गुजरात से, जाओ और पूछ आओ इब्राहिम मियाँ का हाल चाल। इब्राहिम मियाँ, मुझे कुछ पल लगे उनका चेहरा याद करने में। पहले याद आया ऊंट, याद आया वो लंबा सा घुमावदार छंद जो सिर्फ एक ऊंट के चलने में होता है। फिर याद आए बच्चे जो दौड़ पड़ते थे ऊंट के पीछे पीछे और पूछते थे इब्राहिम मियाँ से एक अद्भुत सवाल, इब्राहिम मियाँ, इब्राहिम मियाँ, क्या आपका ऊंट हुक्का पीता है? और सोच में पड़ जाता था मैं कि ऊंट का भला हुक्के से क्या काम। फिर मेरा मन कहता था कहीं न कहीं कुछ न कुछ है जरूर, जिसे रेणु से भाषा उधार लेकर कहूँ तो ऊंट से घटा दो, वो शाही हुक्के की तरह दिखेगा, हुक्के में जोड़ दो, वो लगेगा ऊंट की तरह। पर जो भी हो पिता का आदेश था, और जैसे भी हो मुझे पहुंचना ही था इब्राहिम मियाँ के पास, जो पिता के दोस्त थे, एकदम पहली पाठशाला के दोस्त। मैं उठा और चल दिया उस बस्ती की तलाश में। कैसे और कितना समय लगा वहां तक पहुंचने में, इस ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मुख्तसर ये कि जैसे तैसे पहुंच ही गया उस छोटी सी बस्ती के उस ओसारी के सामने, जहां सबसे पहले एक मेमना मिला जो इस कठिन समय में भी उछल रहा था बाहर। फिर एक बकरी मिली जो ठीक वहीं बंधी थी जहां कभी खड़ा रहता था ऊंट। अंत में इब्राहिम मियाँ मिले। ऊंट बकरी में कैसे बदल गया पूछना चाहता था मैं, पर मैंने खुद को रोका। फिर पिता का हवाला दिया और धीरे से पूछा, कैसे हैं इब्राहिम मियाँ? वे कुछ देर एकटक देखते रहे मुझे, फिर बोले, कह देना पिता से सब ठीक ठाक है, हवा है, पानी है, बस्ती के बाहर एक छोटा सा कब्रिस्तान है, सब ठीक ठाक है। अब आप ही बताएं। मैं लौट तो आया हूँ इब्राहिम मियाँ से मिलकर, पर कैसे और क्या सूचित करूँ अपने दिवंगत पिता को, जो भी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में होंगे।